हेलो फ्रेंड, सक्सेस प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने बिहार जीविका का फॉर्म भरे हैं और इससे रिलेटेड आप लोगों का बहुत सारा डाउट है। इस वीडियो में आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में समय कितना दिया जाएगा, एग्जाम ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा, सिलेबस क्या है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह बिहार जीविका का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के माध्यम से आपने फॉर्म भरे हैं। यहाँ पर दो तरह का वैकेंसी निकला हुआ है, पहला है LSBA का, दूसरा है BRLPS का। जनरली जो स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं BRLPS का, जिसमें कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए 10वीं पास था, साथ ही मेल कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन, और कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। तो चलिए इसका सिलेबस के बारे में जो जानकारी दिया हुआ है दोस्तों, FAQS सेक्शन में, अगर कोई स्टूडेंट LSBA का फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पर सिलेबस पे क्लिक करके जानकारी देख सकते हैं। मैं इसमें डिस्कस करूँगा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, साथ ही ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट से रिलेटेड जानकारी। तो अब इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद सिलेबस से संबंधित जानकारी आएगी। तो सभी पॉइंट वाइज दिया हुआ है। पहला पॉइंट है एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आप सभी ने फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। फॉर्म भरने के बाद आपका जो फॉर्म है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जो कि दिया हुआ है इसमें जानकारी। शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और किसी का फॉर्म जो रिजेक्ट होता है यहाँ पर कारण दिया हुआ है। अगर आप फॉर्म पूरी तरह से नहीं भरते या फिर फ़ोटो सही फॉर्मेट में नहीं रहता है, आपने अगर पेमेंट नहीं करते, तो इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट का फॉर्म सही से भरे हैं, फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन के बाद आप एग्ज़ाम दीजिएगा, इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, फिर इसके बाद ज्वाइनिंग होगा। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के बारे में जानकारी दोस्तों 7वां पॉइंट में दिया हुआ। यहाँ पर 8 पॉइंट में सिलेबस है, यह सभी एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे पोस्ट है, सभी का यहाँ पर कॉमन सिलेबस दिया हुआ है। अगर आप पोस्ट वाइज सिलेबस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ डिटेल सिलेबस के लिए, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को आगे की जानकारी बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट है, तो सभी पोस्ट का अलग अलग है। तो आप लोगों को जो यहाँ पर फॉर्म भरे एरिया कोऑर्डिनेटर या फिर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का और ऑफिस असिस्टेंट का, नीचे में सिलेबस दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। इसमें जो दोस्तों सिलेबस है, पहला है सेक्शन कंप्यूटर का, दूसरा है रीजनिंग का, तीसरा है मैथ का, चौथा है सोशल जीके का। तो कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, मैथ से 5 क्वेश्चन और सोशल जीके से 35, कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों इसमें जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी यह जानकारी नहीं दिया गया है कि कितना समय दिया जाएगा, लेकिन 50 क्वेश्चन है तो संभवतः आप लोगों को अधिकतम जो समय मिलेगा 1 घंटा यानी 60 मिनट का। हो सकता है कि एग्जाम में आपको 30 मिनट का ही समय दे, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन बहुत कम है और जीके में समय ज़्यादा नहीं लगता है। तो 50 ही क्वेश्चन, इस कारण से 30 ही मिनट या फिर 60 मिनट का समय मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग के बारे में भी जानकारी नहीं है। तो आप लोगों को जब एग्ज़ाम होगा उस समय ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आएगी, साथ ही एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन रहता है वहाँ पर भी दिया हुआ रहेगा कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं। लेकिन अभी आप मानकर चल सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। जनरली इस तरह के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अब यहाँ पर विषय की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर से 2 से 3 जो जनरली आप SSC रेलवे के लिए पढ़ते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। बाकी 1 से 2 क्वेश्चन एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है, जैसे शॉर्टकट की Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है, Ctrl+S प्रेस करने पर सेव होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग में 5 क्वेश्चन है, तो रीजनिंग के लिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आसान आसान ही क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद है मैथ से, तो मैथ का भी क्वेश्चन आसानी रहेगा, आप आसानी से बना सकते हैं। अब सोशल जीके की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर सबसे अधिक है, 35 है। तो सोशल जीके, जीविका का जो काम है दोस्तों सोशल वर्क का है। तो कोई भी एग्जाम में उस विषय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसमें सोशल वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे जीविका से रिलेटेड। लेकिन 35 का 35 नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन जो है जीविका से रिलेटेड, NGO से रिलेटेड पूछा जाएगा, जो कि दिया हुआ भी है। NGO मीन्स होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। जितने भी ग्रुप है, समूह है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बाकी जो है बिहार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें बिहार करंट अफेयर्स, बिहार का ज्योग्राफी, जितने भी क्वेश्चन है, बिहार का जनगणना, इससे रहेगा क्वेश्चन। और बाकी 20 क्वेश्चन जो है जनरली सभी एग्जाम में जो पूछा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड और करेंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। तो इस तरह से कुल मिला के 50 क्वेश्चन रहेगा। समय आप लोगों को बारे में जानकारी अभी नहीं दिया है, या तो 30 मिनट रहेगा या फिर 60 मिनट रहेगा। निगेटिव मार्किंग के बारे में भी जानकारी नहीं है। अब यहाँ पर जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए भरे हैं तो उसमें थोड़ा सा अलग है। इंग्लिश का 10 क्वेश्चन रहेगा, मैथ का 5, रीजनिंग का 5, सोशल जीके का 10, कंप्यूटर का 20, इसमें भी 50 क्वेश्चन है। तो सभी पोस्ट में 50 ही क्वेश्चन है, लेकिन सभी का अलग अलग विषय वाइज है। तो अगर कोई स्टूडेंट दूसरे पोस्ट के लिए भरे हैं तो इसमें देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो डाउट कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा उसका। थैंक यू दोस्तों।